हेलो एवरीवन, मैं हूं पार्थ सर और आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे जिसका नाम है ब्रेन वेव। और हाँ, टाइटल से तो पता आपको लग ही गया होगा कि आज की इस वीडियो के अंदर एक्सेल के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं। नहीं। तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ कि क्या सीखने वाले हैं। आज हम एक्सेल के अंदर वी लुकअप और सब टोटल का कॉम्बिनेशन सीखने वाले हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करना चाहूँगा कि ज़्यादातर लोग ना वीडियो देखते तो ज़रूर है लेकिन लाइक बिल्कुल भी नहीं करते। तो प्लीज़ यार लाइक कर दो यार, इसमें आपका कोई पैसा नहीं जाने वाला। तो ठीक है, चलो बिना किसी वक्त को ज़ाया किए हम वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक्सेल के अंदर कुछ डेटा तैयार किया है। यहाँ पे आप सीरियल नंबर के बाजू में देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पे बाजू में आप देख सकते हो कंपनी के नाम है, फिर बाजू में कॉस्ट प्राइस, उसके बाजू में सेलिंग प्राइस, उसके बाजू में मैंने जगह खाली रखी है प्रॉफिट पर पीस की, उसके बाजू में सोल्ड क्वांटिटी यानी 1 मंथ में कितनी क्वांटिटी बिकी है एक शोरूम के अंदर, उसका ये पूरा डेटा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये डेटा को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। जो इनकम्प्लीट बॉक्सेस है उसको हम भर लेते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट पर पीस हमें ढूंढना हो तो हमें सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इज इक्वल टू, फिर ये जो सेलिंग प्राइस है वो सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर माइनस, फिर वो कॉस्ट प्राइस वाला जो सेल है उसे सिलेक्ट करके एंटर। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट पर पीस मिल गया, यानी कि एक पीस बेच के हमें इतना प्रॉफिट मिलता है। और बाद में ड्रैग एंड ड्रॉप सारे फार्मूला को कॉपी करेंगे बाकी डेटा के लिए। अब टोटल कॉस्ट प्राइस, ठीक है, यानी कि टोटल यानी कि हमने 25 क्वांटिटी बेची है तो वो खरीदी भी होगी, तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस को सोल्ड क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। तो इज इक्वल टू सोल्ड क्वांटिटी वाला सेल, फिर मल्टीप्लाई, फिर कॉस्ट प्राइस वाला सेल, फिर एंटर। बाद में वही सेम चीज़ आप क्या करो, सेल को सिलेक्ट करो और बाद में ड्रैग एंड ड्रॉप करके फार्मूला को कॉपी कर लो। ठीक है, उसके बाद में ये मिल गया हमारा कॉस्ट प्राइस। अब हम ढूंढेंगे टोटल सोल्ड अमाउंट, उसके लिए हम इज इक्वल टू, फिर ये जो हमारी सोल्ड क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, हमारी सेलिंग प्राइस के साथ। तो मल्टीप्लाई लगा के सेलिंग प्राइस वाला जो हमारा बॉक्स है उसे सिलेक्ट करेंगे, फिर एंटर, और बाद में वो सेल को सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप। ये हमारा बाकी का डेटा हो गया। ठीक है, अब हमने 25 क्वांटिटी बेची है पहली, उसमें हमें टोटल कितना प्रॉफिट हुआ वो फाइंड करना है। तो सोल्ड अमाउंट जो है उसमें से हम माइनस करेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस को। ठीक है, तो हमें मिल गया टोटल प्रॉफिट। बाद में ड्रैग एंड ड्रॉप, बाकी के डेटा के लिए सेम फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमने जो इनकम्प्लीट बॉक्सेस थे उसके अंदर जो भी डेटा है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो हमारा डेटा तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि हम ये डेटा के अंदर फिल्टर लगाएंगे तो हम सब टोटल और वी लुकअप दोनों को साथ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, डेटा के जो नीचे वाला जो रो है उसके अंदर हम उसका टोटल या जो भी फंक्शन है वो हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं। ये मैंने साइड में लिख के रखा है एवरेज, और उसका जो कोड है जो सब टोटल में यूज़ होता है वो कोड मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे वो कोड यहाँ पे मुझे चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करूँगा। ड्रॉप डाउन कैसे क्रिएट करते हैं उसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो आपको वो देखना है तो आप देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो उसके लिए आपको डेटा में जाना है, डेटा वैलिडेशन में, फिर एनी वैल्यू को लिस्ट पे सेट करना है, फिर आप डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए जो आपको ड्रॉप डाउन में चाहिए। ठीक है, तो मुझे ये फंक्शन सारे चाहिए, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिनिमम, सम, प्रोडक्ट। तो उसे मैं सिलेक्ट करके फिर मैं कर दूंगा ओके। तो मुझे यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन है वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे एरो पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे वो सब मिल रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि उसका कोड यहाँ पे साइड में आ जाए। ठीक है, मैंने ये सिलेक्ट किया यहाँ पे मैक्स, तो उसका कोड यहाँ पे आ जाना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैं वी लुकअप से उसका कोड जो है वो मैं यहाँ पे सेट करूँगा। ठीक है, और वो उसके बाद सब टोटल लगा के मैं ये जो ऊपर वाला डेटा है उसका मैं यहाँ पे टोटल वगैरह करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लगा देता हूँ उसका कोड वी लुकअप के साथ। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा इज इक्वल टू, फिर मैं टाइप करूँगा वी लुकअप, VLOOKUP, वी लुकअप, और फिर ब्रैकेट ओपन करके मैं यहाँ पे लुकअप का वैल्यू सेट करूँगा, यानी उसका प्रीवियस सेल, आगे वाला सेल। ठीक है, अब ये वाला जो सेल है उसे करूँगा मैं सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद मैं कॉमा डालूँगा, और कॉमा डालने के बाद मैं वो जो सेल है मुझे कहाँ पे से फाइंड करना है, तो ये वाले एरिया से। तो ये वाले एरिया को मैं सेलेक्ट कर लूँगा और बाद में मैं डाल दूँगा कॉमा। उसके बाद है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि कौन सी रो में से मुझे डेटा सिलेक्ट करना है। तो ये वाला सेकंड वाली रो से सिलेक्ट करना है, इसीलिए मैं यहाँ पे डालूँगा 2। मैं कीबोर्ड से टाइप कर दूँगा 2,
और उसके बाद में कॉमा लगा के मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे 0 टाइप करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूँगा। तो देखिए जहाँ पे मैक्स है तो वहाँ पे मुझे 4 नंबर का कोड मिल गया। तो अगर मैं यहाँ पे कोई ड्रॉप डाउन वैल्यू चेंज करता हूँ, जैसे कि सम कर देता हूँ, तो यहाँ पे आ गया 9, जो कि ये यहाँ का वैल्यू है। ठीक है, ये उसका कोड है। ठीक है, अब मुझे वी लुकअप तो मैंने सेट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ सब टोटल भी यहाँ पे वी लुकअप के साथ कंबाइन हो जाए और मुझे ऊपर वाला जो वैल्यू है उसका मुझे टोटल करके दे। ठीक है, तो ऊपर वाला जितनी भी वैल्यू है सबका मैं यहाँ पे टोटल चाहता हूँ, या फिर जो भी प्रोडक्ट वगैरह चाहता हूँ। तो मैं फॉर्मूला के एडिट ऑप्शन में जाऊँगा F2 और इज इक्वल टू के बाद मैं यहाँ पे टाइप करूँगा सब टोटल। ठीक है, SUBTOTAL, तो ब्रैकेट ओपन कर लूँगा और जो कोड मुझे चाहिए वो मुझे वी लुकअप दे देगा। ठीक है, तो वी लुकअप के एग्जैक्ट एंड में चला जाऊँगा और वहाँ पे मैं डाल दूँगा कॉमा। उसके बाद जो है मैं मेरा डेटा सिलेक्ट करूँगा जिसका मुझे यहाँ पे सम या एवरेज या मैक्स या मीन निकालना है। तो वो डेटा को यहाँ पे मैं कर लूँगा सिलेक्ट, या कॉस्ट प्राइस वाला डेटा को मैंने किया सिलेक्ट, और फिर लास्ट में कर दूँगा मैं ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर। तो यहाँ मिल गया मुझे मेरा सम, यानी कि फ़िल्टर अगर मैं करूँगा तो भी मेरा जो आंसर है सम का मुझे मिल जाएगा, या फिर काउंट ए करता हूँ तो काउंट करके दे देगा, या फिर मैक्स करता हूँ तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। उसके अलावा जो कुछ भी, जैसे कि मिनिमम तो मिनिमम वैल्यू दे देगा पूरे जो फ़िल्टर लिस्ट है वहाँ से। अभी तो मैंने फ़िल्टर लगाया नहीं है, पर सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ये जो बाकी का जो है डेटा वहाँ पे भी हम ये सेल को कॉपी कर लेते हैं ताकि फार्मूला हमें टाइप ना करना पड़े। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करो, एडिट ऑप्शन में चले जाओ और वहाँ पे जो वी लुकअप के साथ जो हमने टेबल का जो डेटा सिलेक्ट किया था, हम चाहते हैं कि वो ऑटोफिल ना करे। तो वो डेटा को आप सिलेक्ट कर लो और बाद में लगा दो F4, और जब F4 लगाओगे तो वो डॉलर का साइन दे देगा और वो जो है ऑटोफिल नहीं करेगा। ठीक है, और बाद में कर दो एंटर, फिर सेल को सिलेक्ट करो और फिर प्लस का सिंबल आता ही आप कर दो उसको ड्रैग एंड ड्रॉप, तो वो फार्मूला हो जाएगा कॉपी। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे जो डेटा जो है फ़िल्टर लिस्ट का मुझे मिल गया है, यानी कि ये मिनिमम वैल्यूज़ है सारी। अब मैं उसे चेंज करता हूँ मैक्सिमम, तो देखिए ये सारे डेटा का मैक्सिमम वैल्यू देता है। चलिए लास्ट में उसको सम पे सेट कर देते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा टेबल है उसके अंदर अगर मुझे कोई डेटा ऐड करना है तो मैं कैसे करूँगा। तो सबसे पहले मैं रो को ऐड करूँगा, उसके बाद मैं पूरे जो टेबल है उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद मैं कीबोर्ड से प्रेस करूँगा Ctrl+T। उसके बाद एक विंडो खुलेगा, वहाँ पे जो हेडर्स है वो वाला चेक बॉक्स ऑन होना चाहिए। उसके बाद कर दीजिए ओके। तो देखिए फ़िल्टर भी अपने आप लग गया और टेबल जो है वो अच्छे से ब्यूटीफाई भी हो गया है। ठीक है, अब हम ये जो टेबल के नीचे अगर कोई डेटा ऐड करना चाहते हैं तो फार्मूला को कॉपी कर लेगा। यहाँ पे कुछ डिज़ाइंस अवेलेबल है, आप देखिए यहाँ पे आप कोई भी डिज़ाइन जो है वो रख सकते हो। मैंने यहाँ पे ये ब्लू वाला डिज़ाइन रखा है। ये तो मैंने Ctrl+T करके टेबल के साथ फ़िल्टर लगाया, आप चाहो तो मैन्युअली भी फ़िल्टर लगा सकते हो Ctrl+Shift+L लगा के। अब हम फ़िल्टर को सेट करते हैं। LG मैंने सिलेक्ट किया, तो देखिए मुझे यहाँ पे LG की सारी प्रोडक्ट्स मिल गई। यहाँ पे उसकी कॉस्ट प्राइस है और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो जो सम लिखा हुआ है वहाँ पे मुझे सिर्फ फ़िल्टर लिस्ट का सम दिखा रहा है, सेलिंग प्राइस का, फिर प्रॉफिट पर पीस का, और वो वैसे ही सारी जो लिस्ट है मुझे उसका सम दिखा रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको एक और फ़िल्टर लगा के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट नेम में जाता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल हटा के मैं यहाँ पे टेलीविज़न सेलेक्ट करता हूँ, फिर ओके करता हूँ, और ये जो कंपनी नेम है उसे मैं सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ। तो देखिए टेलीविज़न सारी कंपनी के जो है वो यहाँ पे लिस्ट दिखा रहा है हमें, और उसका सब टोटल भी यहाँ पे दिखा रहा है, यानी कि जो उसका टोटल है वैल्यूज़ का वो यहाँ पे दिखा रहा है फ़िल्टर लिस्ट का। अब यहाँ पे मैं वापस पहले जैसा कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप वी लुकअप, सब टोटल और ड्रॉप डाउन तीनों का एक साथ में इस्तेमाल कर सकते हो और अपना जो डेटा है उसे आप बहुत ही प्रोफेशनल लुक दे सकते हो। तो आप भी इस तरीके से अपने डेटा को बहुत ही प्रोफेशनल लुक जो है वो आप दे सकते हो और अपने डेटा को सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब आगे मैं आपको एक और डेटा जो है उसे ऐड करके दिखाता हूँ। अगर मैं डेटा को ऐड करता हूँ तो फार्मूला ऑटोमेटिकली अपने आप ही कॉपी हो जाएगा। देखिए जैसे मैंने सीरियल नंबर लिखा तो देखिए नीचे ऑटोमेटिकली सारे फार्मूला कॉपी हो गए, यहाँ पे आप देख सकते हो, और नीचे टोटल के अंदर भी ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। चलिए मैं मैन्युअली टाइप करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ मैं एक और डेटा ऐड कर रहा हूँ स्मार्टफोन का। A few moments later. ये देखिए यहाँ पे मैंने एक और डेटा जो है वो ऐड कर दिया और उसका सब टोटल भी अपने आप ही हो गया है। फ़िल्टर लिस्ट का जो टोटल है वो यहाँ पे दिखा रहा है। अब देखो मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट से मैक्सिमम नंबर निकाल रहा हूँ। देखिए लास्ट वाले डेटा का भी यहाँ पे मैक्सिमम दिखा रहा है, यहाँ पे 65,000 और 71,000, और हर एक कॉलम में से हमें मैक्सिमम नंबर दिखा रहा है, यानी कि हमारा फार्मूला है जो वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है।
तो फाइनली यहाँ पे हमारा वीडियो जो है वो ख़त्म हो रहा है। रुको जरा, सब्र करो। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। हाँ, और अगर आपको थोड़ा वक्त मिल ही जाता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इन फ्यूचर आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।